1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है और जाना भी मुश्किल है ना। तो वहाँ पे डीएम्स ने कहा, बीएसएस ने कहा कि यहाँ पे हम नहीं इतना कर पा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं करना है, कोई टारगेट नहीं है, जो सहजता से होए, जिसमें अभिभावक राजी हों, जिसमें बच्चे खुश हों, जिसमें टीचर सब हों, सारे ग्राम के लोगों को लगता है कि हाँ वहाँ जाने से हमारे बच्चे की भलाई है, बस उतना ही करना है आपको। इसीलिए कुछ जिलों को जहाँ पे दूरी लगी उन्होंने कुछ ही करे हैं, किसी ने ऐसा रूल से कुछ नहीं किया कि इतने छात्र संख्या पे या इतनी दूरी पे करना है। हर गाँव को देखा गया है, हर जगह जाके देखा गया है कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि 400 मीटर दूर है, पर 400 मीटर में भी अगर एक नाला पड़ रहा है या कुछ नहर पड़ रही है तो वो 400 मीटर भी दूर है, फिर आप वहाँ भी नहीं जा सकते, तो आप नहीं चेंज करोगे, आप वहीं रहोगे। तो ऐसा कोई आपका डिस्टेंस या बच्चों का कुछ भी मानक नहीं। तो मैं इसे समझ लूं कि ये एक अफवाह है कि 50 से कम बच्चे वाले स्कूल जो रहेंगे उसको मर्ज किया जाए। अगर 10 बच्चे भी हैं तो स्कूल चलेगा। अगर वहाँ पे नई स्थिति है कि कहीं और जा सकता है, कहीं पे पास में नहीं है कोई अल्टरनेट, तो नहीं जा रहा। तो स्थिति को जरा मुझे परिभाषित कर दीजिए। स्थिति, ये स्थिति किसको कहेंगे? मतलब अगर मैं एक आपसे कहूं कि अगर कोई स्कूल 1 किलोमीटर दूरी पर है जहां से स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, तो वो अगर 2 किलोमीटर दूरी पर दूसरा स्कूल है जहां से उसको जोड़ा जा रहा है, तो क्या वो मर्ज किया जाएगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं उस तरह से बताती हूँ एक गांव के ही ज्यादातर ये स्कूल हैं, एक गांव में 2 या 3 स्कूल हो गए। तो हमने ये कहा है कि आप सुगमता से जहां जा सको, मतलब आपको उसमें लिखा गया है कि आपके रास्ते में कोई विघ्न ना पड़ रहा हो, कोई इस तरह की सड़क ना आ रही हो, कोई नाला ना हो, कुछ हो ना हो, अगर आप जा सकते हो, क्योंकि दोनों ही स्कूल आबादी में बने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत दूर पे गया है, 2 किलोमीटर दूर कहीं खेत पे है, ये दोनों या तीनों ही आसपास लोकेटेड है। अगर आप वहां तक चल के जा रहे हो 200 मीटर अपने घर से, और वहां पे सिर्फ 20 ही बच्चे हैं, पर अगर आप किसी थोड़ा सा और चल के 400 मीटर और चल के आपको ऐसा स्कूल मिल जा रहा है जहाँ पे 100 बच्चे हैं, तो बेहतर आपके लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए है कि वो उस स्कूल में जाए जहाँ पे बेहतर संसाधन है, जहाँ पे पूरे बच्चे हैं, जहाँ पे पूरे टीचर्स हैं, जहाँ पे स्मार्ट क्लास है, आईसीटी लैब है, जहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ, पर्याप्त मात्रा में बच्चे हैं कि आपको लगे कि आप एक क्लास का हिस्सा हो। तो इसीलिए मतलब मैं यहाँ पे इसे कह दूं बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये हर जिले में बहुत मेहनत करके डीएम्स ने, बीएसएस ने और सभी वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, प्रधानों को, अभिभावकों को, सबसे सहमति सी लेके या उनसे बात करके ही, उनको बता के ही किया गया कि ये एक ऑल्टरनेट, ये दूसरा एक ऑप्शन है, आप स्कूल में भी जा सकते हो, आप जाना चाहते हो। और इसीलिए फील्ड पे अगर आप देखेंगे कि इसको सहजता से सबने इसको माना है और वहाँ पे गए हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ हमारा बच्चा उस स्कूल में जाके बेहतर सीखेगा, बेहतर पढ़ेगा। मैम, शिक्षक संघ से लेकर तमाम पॉलिटिकल लोग इस पे बातें कर रहे हैं, तमाम एक र्यूमर भी क्रिएट हो रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम लाया जा रहा है ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए और सरकारी चीजों को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। नहीं, ये भी बिल्कुल अफवाह है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम लोग बाल वाटिका खोल रहे हैं पीछे, है ना, और बाल वाटिका के लिए बाल वाटिका प्लेवे कह सकते हैं, प्लेवे, आप उसको नर्सरी टाइप, नर्सरी। तो ये वहाँ पे हम लोग इस साल हमें पिछले साल 10,000 ईसी एजुकेटर होता है, वो टीचर जिसको हम 11,000 10,000 के मानदेय पे रख रहे हैं, जो 5 से 6 के बच्चों को पढ़ाएगा, है ना। तो 5 से 6 उम्र के बच्चों, है ना, तो वो बाल वाटिका में या जहाँ बाल वाटिका चल रही है वो वहाँ पे पढ़ाएगा। तो एक तो हम एक एक्स्ट्रा हैंड दे रहे हैं बाल वाटिका में पढ़ाने के लिए। दूसरी चीज, जब आपके स्कूल में जैसे ही 100-125 बच्चे होते हैं, तो आप देखेंगे कि वो स्कूल चलने लगता है, जिसको कहते हैं ना कि और लोग वहाँ पे आना चाहते हैं। जैसे आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे 5 टीचर हैं, यहाँ पे 100-150